You experimented all the drugs? No, I didn't experiment with any drug. ये लल्लन टॉप वाड़े ये कंगना का पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे भाई? भूतली बना के रख दी बेचारी की। अब मैं बहुत समझदार हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले पेला था, फिर पेला। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सौरभ त्रिवेदी अपना गुरु आदमी कहता है कि आपने कहा था कि आप जब मुंबई आई तो कुछ साल में हीरोइन बन गई, फिर ड्रग एडिक्ट। 2013 में आपने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। इसी में अपने घर से भागी, कुछ वर्षों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी। प्यारी समझ गई। कंगना कह रही कि ड्रग एडिक्ट तो नहीं बोला। क्रेडिट तो नहीं मैंने कहा होगा। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। इसीलिए कहते हैं दिमाग को ना थोड़ा टाइम दो। जब जुबान दिमाग से ज्यादा आगे चलने लगती है तो फिर कांड हो जाता है। तो थोड़ा रुक जाओ, समझ जाओ, सोच लो। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। यही तो है इंटरनेट के दुष्परिणाम। एक बार कोई चीज डल गई तो पब्लिक खोद खोद के लिए आती है। चाहे फिर तुमने पिछले जन्म में कोई कांड किया हो, लोग खोद खोद के निकाल लाते हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट। अब कंगना बेचारी को लग रहा होगा कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। और फिर ड्रग एडिक्ट भी। प्यारी समझ गई। तो कंगना का भी वही हिसाब है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब काम दीदी ने सारे किए, ड्रग्स लिए, सीनियर एक्ट्रेस के साथ अफेयर्स, और अफेयर भी वो एक्टर जिनके पास माल था। बट अब सती सावित्री बनने की कोशिश करिए, बट गलती इसकी भी नहीं है ना। अब करण जौहर ने थोड़ा बेइज्जत किया था इसको। करण जौहर के पुराने एपिसोड उठा के देखो, इतना भाई साहब इतना मॉक करते बेचारे को इंग्लिश के ऊपर। तो विलन्स पैदा नहीं होते, विलन्स बनाए जाते हैं। क्या सही क्या गलत कहना मुश्किल है, बट इसके साथ भी बुरा हुआ था। अब तो ये भी पे ऑफ कर रही है जब इसका टाइम आया। इट्स अ ब्लर एरिया। तो बस अब छोड़ दो यार सौरभ भाई, कंगना को छोड़ दो। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। और तुम सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।